पग पर है संग तुम्हारे। अन्नदाता लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे। अन्नदाता नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत ही मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है, उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वे अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। पालक की खेती करके कमाएं अधिक मुनाफा। जैविक खादों के उपयोग से बढ़ेगी फसलों की पैदावार। किसान भाइयों, हम सभी जानते हैं कि हरी सब्जियां सेहत के लिए कितनी फायदेमंद होती हैं। उसमें भी यदि पालक की बात करें तो उसका अपना अलग ही महत्व है, क्योंकि पालक में आयरन और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जिसके चलते गर्मी के मौसम में पालक का उपयोग भरपूर मात्रा में होता है। तो आप इसी लाभ को देखते हुए कैसे करें पालक की खेती, इसकी पूरी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाइयों, अगर आप गर्मी में पालक की खेती करने के बारे में सोच रहे हैं तो हम आपको बता दें कि गर्म मौसम में इसके पौधे बढ़वार नहीं करते, लेकिन पानी की सही व्यवस्था होने पर गर्मी में भी पालक की खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब बात करते हैं पालक का अधिक उत्पादन देने वाली किस्में की। तो उसमें प्रमुख हैं आल ग्रीन, पूसा पालक, पूसा हरित, पूसा ज्योति, जोबनेर, ग्रीन, बनर्जी जाइट, हिसार, सिलेक्शन 23, पालक नंबर 51, 16, पंत, कंपोजिटी, पूसा भारती इत्यादि। आप इनमें से किसी भी किस्म का चयन करके बुआई कर सकते हैं। पालक की खेती के लिए जीवाश्म युक्त बालुई दोमट मिट्टी या मटियार दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। इस तरह की मिट्टी में पालक के पौधे बढ़वार अच्छी लेते हैं। पालक की खेती अम्लीय मिट्टी में नहीं होती, लेकिन क्षारीय मिट्टी में पालक की अच्छी पैदावार होती है। खेत की तैयारी के लिए पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करनी चाहिए। उसके बाद 2 से 3 जुताई कल्टीवेटर से करनी चाहिए, जिससे खेती की मिट्टी भुरभुरी हो जाए। उसके बाद खेत में पाटा लगाकर भूमि को समतल बना लेना चाहिए। किसान भाइयों, पालक की अच्छी पैदावार प्राप्त करने के लिए संतुलित मात्रा में खाद एवं उर्वरकों का देना आवश्यक है। खेत की अंतिम जुताई के समय 20 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद मिट्टी में मिला देना चाहिए। उर्वरकों की सही मात्रा का निर्धारण मृदा परीक्षण के आधार पर किया जा सकता है। पालक के लिए 100 किलोग्राम नत्रजन, 50 किलोग्राम स्फुर और 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से जरूरत होती है, जिसमें से फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा तथा नत्रजन की आधी मात्रा को बुआई से पूर्व भूमि की तैयारी के समय प्रयोग करें।
और शेष नत्रजन की आधी मात्रा का प्रयोग 2 बराबर भागों में बांटकर फसल में छिड़ककर तुरंत सिंचाई कर दें। पालक की खेती के लिए 30 किलोग्राम बीज की मात्रा प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होती है। बीज और भूमि जनित बीमारियों से पौधों की सुरक्षा के लिए मैंकोजेब दवा 3 ग्राम बीज के हिसाब से बीजोपचार अवश्य करें। गर्मी के मौसम में पालक की बुआई का उपयुक्त समय फरवरी-मार्च का महीना होता है। पालक की बुआई करते समय कतार से कतार की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर और बीज से बीज की दूरी 7 से 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पालक की बुआई के बाद हल्की सिंचाई करना जरूरी होता है। पालक की फसल में रासायनिक विधि से खरपतवार नियंत्रण के लिए खरपतवार नाशी दवा पेंडामिथालिन 3.3 लीटर को 1000 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के 72 घंटे के अंदर छिड़काव करें, जिससे पालक की फसल में खरपतवारों का प्रकोप कम हो जाता है। इसके अलावा पालक की खड़ी फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई कर फसल को खरपतवारों से मुक्त रखें, जिससे पालक की फसल का उचित विकास हो सके। किसी भी फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए सिंचाई करना जरूरी होता है और पालक के बीज अंकुरण के लिए नमी की आवश्यकता होती है। नमी की कमी महसूस होने पर हल्की सिंचाई करें। बीज अंकुरण के बाद गर्मी के मौसम में हर 7 दिन के अंतराल पर सिंचाई करने से पालक के पत्तों की अच्छी बढ़वार होती है। पालक की कटाई कोमल और रसीली अवस्था में करनी चाहिए ताकि बाजार में अच्छी आय प्राप्त हो। अच्छी किस्म की बुआई करने पर पालक की पत्तियों की उपज 90 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक मिल सकती है। प्रदेश में इन दिनों मौसम में बदलाव हो रहा है। इस बदलते मौसम में बकरियों की देखरेख की उचित जरूरत होती है, क्योंकि जानकारी के अभाव में बकरी पालकों को काफी क्षति का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में जो किसान बकरी पालन से जुड़े हुए हैं, वे इस समय कौन कौन सी खास बातों पर ध्यान रखें, इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र झंझारपुर के पशु वैज्ञानिक डॉक्टर मुकेश कुमार। नवजात मेमनों को हमें खास ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे ही नवजात मेमना जन्म लेता है, उसके खुर वाले भाग को साफ कर दें और अगला जो एकदम मुलायम जो खुर होता है उसको थोड़ा सा तोड़ दें और उसको बकरी के पास ही रखें। बकरी जब चाटती है तो उससे उसको अच्छी सफाई भी हो जाती है और गर्मी भी मिलती है। और ध्यान दें कि अगर इसमें अगर बकरी बच्चे को जन्म देती है तो बकरी के बच्चों 100 से 150 ml ही खीस, जो पहला खीर होता है कोलेस्ट्रम, उसको पिलाना चाहिए। 15 दिनों तक माँ का दूध ही पीने देना चाहिए। उसके बाद उसको हम नरम हरा चारा पे ला सकते हैं। अब इसी तरह से आप करते रहेंगे। 3 महीने बाद आप बकरी का जो दूध है उसको बंद कर देंगे और उसके बाद उसको एक कृमिनाशक जैसे एल्बेंडाजोल या फिर जो भी आपको मार्केट में उपलब्ध है वो करा सकते हैं। ये तो हो गई नवजात मेमनों के प्रबंधन की बात। और जो अब हम जो गर्भवती बकरी है उसके प्रबंधन में ध्यान देंगे कि साफ़ सफाई का तो ध्यान हमें सब जगह रखना है। अच्छा पानी हमें रखना है, टीकाकरण नियमित रूप से हमें कराना है। और साथ ही साथ आप देखेंगे बकरियों में जो गर्भ पालन की अवधि होती है वो 143 से 148 दिन, आप मान सकते हैं 5 महीने की होती है, जिसमें से जो 5 से 6 सप्ताह, जो अंतिम का 5 से 6 सप्ताह है, उसी में बकरी के बच्चों का अच्छा विकास होता है। 2/3 भाग जो है अंतिम के 3 सप्ताह जो बचते हैं गर्भ पालन में, उसी में उनका अच्छा विकास होता है। इस समय हमें उनको अतिरिक्त खुराक देने की आवश्यकता है और पौष्टिक आहार प्रबंधन के साथ साथ साफ सफाई को रखने से हम अच्छा जो है उसकी संतति प्राप्त कर सकते हैं और इससे हमें बकरी पालन में यथासंभव लाभ मिलेगा। फिटकरी पानी जो है ये आप साफ़ करते रहें और उसके खुर की अच्छे से साफ़ सफाई रखें और जो आवास प्रबंधन है उसको थोड़ा सा ऊंचा रखेंगे तो और को खुला रखेंगे। जाड़ों के दिनों में जैसे हम बंद कर देते हैं, इस मौसम में हमें दोनों साइड से खुला रखना है ताकि हवादार हो
तो जिससे हमें अमोनिया वगैरह की कोई भी समस्या नहीं आएगी। इस तरह से हम इसके रोगाणु, विषाणु और अन्य परजीवी का प्रबंधन कर सकते हैं। किसान भाइयों, बकरियों में होने वाली घातक बीमारियों में है PPR। यह विषाणु जनित रोग है जिससे बकरियों में अत्यधिक मृत्यु होती है। इसलिए PPR रोग को बकरियों में महामारी या बकरी प्लेग के नाम से भी जाना जाता है। ये रोग विशेषकर कम उम्र के मेमनों में और कुपोषण व परजीवियों से ग्रसित बकरियों में अधिक गंभीर एवं प्राणघातक होता है, जिससे बकरी पालन में अधिक नुकसान होता है। एक जो बहुत ही बीमारी जिसे बोलते हैं PPR जो है, जिसमें बकरी को बुखार लग जाता है, सुस्त हो जाती है, सांस की परेशानी आती है और मुंह का जब आप मुंह को खोल के देखेंगे तो मुंह में लाल चकत्ते जैसा भाग हो जाता है, बकरी को पतला दस्त भी लगता है। इसके लिए हमें किसान बंधु अभी ध्यान देने की आवश्यकता है। हमें जो भी पशु चिकित्सक हैं उनकी सलाह से समय समय पर टीकाकरण जरूर कराना चाहिए। और आप इस मुँह में अगर बकरी अभी जो है, बकरियों को इस मौसम में चाहे बकरियों में बीमारी आई हो नहीं आई हो, आप क्या कर सकते हैं, फिटकरी का पानी बना के मुंह और नाक को नियमित रूप से धो सकते हैं। 15 दिनों पे 7 दिनों पे अगर आप धोते रहेंगे। और एक और समस्या, बकरी की जो पूंछ का जो भाग होता है जिसमें बहुत सारे बाल आ जाते हैं, उसमें आप जो बकरी गर्भवती है उसका तो काट ही दें। जो अगर आप देख रहे हैं कि बाल ज़्यादा बढ़ गए हैं तो उसको भी आप समय समय पर उसको ट्रिम कर दिया करें। ट्रिम करने से आपको फ़ायदा होगा कि जो भी आपका अपसर्जित बकरियों से जो उत्सर्जित अवशिष्ट पदार्थ है वो उसमें नहीं लगेगा और उससे संक्रमण होने की समस्या नहीं रहेगी। बकरी पालक अपने पशुओं को PPR जैसी घातक बीमारियों से बचाने के लिए यदि कुछ पहलुओं पर ध्यान रखें तो काफ़ी हद तक बकरियों को इस रोग से बचा सकते हैं। यदि आपकी बकरी PPR रोग से ग्रसित है तो उसे स्वस्थ बकरियों से अलग रख देना चाहिए। रोगी बकरियों का बचा हुआ चारा स्वस्थ पशु को ना खिलाएं और अगर बकरी बीमार है तो उसे चराने के लिए नहीं लेकर जाएं। PPR रोग से प्रभावित पशु का इलाज योग्य पशु चिकित्सक से ही कराएं। निमोनिया जो प्लाज्मा माइकोडियम से होता है, इसमें सांस लेने में समस्या आती है। इसमें हमें ध्यान देना है कि यह जो है मुख्य रूप से आप देखेंगे कि संक्रमित पानी और संक्रमित भोजन देने से होता है। तो हमें ध्यान रखें कि पानी जो है हमेशा बकरियों को इस मौसम में आवश्यकता अनुसार जितना पानी पी सके उतना पानी पिलाएं, लेकिन पानी जो है शुद्ध होना चाहिए। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।